हेलो एवरीवन। आज पाइथन की सीरीज में हम क्या चेक करेंगे कि जो नंबर हम इनपुट कर रहे हैं क्या वो नंबर हमारा डिविजिबल है बोथ 5 एंड 7 से, राइट। लेट एक नंबर के लिए मैं n वेरिएबल ले लेती हूँ। इंट इनपुट एंटर एनी नंबर। नाउ हमने वैल्यू वो पुट करनी है जो दोनों से डिविजिबल। हमने एंड ऑपरेटर के लिए बोला। इफ जैसे मैं 35 दूंगी, 35 जो है वो मेरा 5 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में भी आता है। नाउ मैं लिखूंगी n मॉड 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मॉड क्यों यूज किया? बिकॉज हमने रिमाइंडर चेक करना है कि ऐसी वैल्यू जो 5 के टेबल से भी डिवाइड होती है और 7 मतलब जिसका रिमाइंडर क्या निकलता है 0। सो डैट हमने यहाँ पे मॉड ऑपरेटर को यूज किया है। जैसे 35 जो है दोनों में कॉमन है, तो अगर मैं टेबल को 10 तक चेक करती हूँ देन नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 7। आई होप आपको समझ आ गया कि यहाँ पे मैंने मॉड साइन क्यों यूज किया। बिकॉज हमने रिमाइंडर को चेक करना है, कोशेंट की वैल्यू को चेक नहीं करना है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5 7। और रन करके देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। नंबर मुझसे मांग रहा है एंटर इन नंबर, मैंने 35 दिया और एंटर करूंगी तो क्या आ गया? नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 7। 35 के केस में अगेन इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। मान लीजिए मैं 25 देती हूँ। 25 ओनली किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल में। हमने लॉजिकल एंड लगाया तो वो 5 के टेबल से तो सेटिस्फाइड हो रहा है बट 7 से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 7। ठीक है, इस तरह से हम नंबर्स को चेक कर सकते हैं कि वो डिविजिबल है या नहीं है। इस सीरीज में इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज वाचिंग फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रामिंग बाय तरन। और थैंक यू।